फिर हमारा साथ केवल ठाकुर जी देते हैं। ऐसे ही रिश्ते बनाना, जैसे हम ठाकुर जी को पूजते हैं ऐसे ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। भगवान कहते हैं हमें कैसे भी अपना मानो, मानो तो सही। रिश्ते नाते भी और बनाते हैं, रिश्ते नाते भी और बनाते हैं। यात्री जो चढ़ते वो जाते हैं, रिश्ते नाते भी और बनाते हैं। यात्री जो चढ़ते वो जाते हैं। मैया के सिंगल का ये तेल है, मैया के सिंगल का ये तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन को मैया को मेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो मैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो मैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो मैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो मैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सांवरे सरकार की जय। आज जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, राजा परीक्षित अपने महलों में अपनी पत्नी उत्तरा को सब बताया और अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय को, राजपाट सौंप दिया और वहां से सीधे हरिहर गंगा के किनारे पहुंच गए। अब जब राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए थे तब वहां पर बड़े बड़े संत विराजमान थे। सप्तऋषि, अत्रि मुनि, पाराशर जी, श्री सूत जी महाराज, सभी बड़े बड़े संत विराजमान थे। लेकिन मृत्यु का कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही संतों का आगमन ऐसा हुआ कि जैसे कुंभ का वातावरण होता है, ऐसे ही कुंभ का वातावरण बन गया। और जब इधर राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए थे, अब किसी संत ने उनकी सप्त ऋषि आदि महर्षि वेद व्यास भी बैठे थे, लेकिन उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं बता पा रहा। लेकिन कहते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तो हम जल के पास जाते हैं, कुएं के पास जाते हैं। लेकिन आज कुआं स्वयं राजा परीक्षित के पास आया। मतलब सुखदेव जी महाराज को जब पता चला कि भारत के सम्राट राजा परीक्षित को 7 दिवस में अकाल मृत्यु का श्राप मिला हुआ है, अब इनकी मुक्ति का उपाय तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये राजा परीक्षित को श्राप नहीं मिला था, केवल हम सबको मिला था। आप आज इसे जोड़ लो, 7 दिन ही पड़ेंगे और 7 दिन के अंदर ही मरना है। जब हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं इस शरीर में, जब ये जवान मुख हमारा चलता है, तब इसी मुख के द्वारा हमारे शरीर अंतर्मत गति, अंदर के जो हमारे पुर्जे हैं वो शुद्ध होते हैं। और आज राजा परीक्षित के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी संत खड़े हो गए और कहते हैं महाराज आप खड़े क्यों हो गए? संतों ने कहा महाराज परीक्षित देखो ये दिगंबर संत हैं,
और दिगंबर संत कभी अकेले एक जगह नहीं रुकते हैं। अगर ज्यादा उनकी तारीफ करोगे तो अपनी तारीफ सुनना भी वो पसंद नहीं करते। आप कुछ मत करो, केवल एक प्रश्न करो कि हे महाराज, मुझे इतना बता दो कि 7 दिवस में अगर किसी को अकाल मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ हो तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। आज राजा परीक्षित ने यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज से कर दिया। सुखदेव जी महाराज का तिलक किया, पूजन किया, और आज राजा परीक्षित हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और सुखदेव जी का प्रणाम किया, वंदन किया और कहते हैं, ओ हर की कथा सुनाने वाले, ओ हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर का गुण गान गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जब सुखदेव जी महाराज के पास राजा परीक्षित पहुंचे, प्रणाम किया, तिलक किया, पूजन वंदन किया और कहते हैं, प्रभु, राजा परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि महाराज मुझे ये बता दो कि 7 दिवस में अगर मुझे मृत्यु का श्राप मिला है, आप इस मृत्यु को टाल दो। सुखदेव जी में इतनी सामर्थ्य थी कि उनकी मुक्ति कर देते, उनकी मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन राजा परीक्षित ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिवस में मेरी मुक्ति कैसे होगी। अपने लिए नहीं किया था, हम आप सबके लिए किया था। क्यों? वो तो अपनी मुक्ति का उपाय कर रहे थे, लेकिन ये संसार में जो मनुष्य हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी। इसीलिए राजा परीक्षित आज सुखदेव जी महाराज से यही कहते हैं, संसार में मनुष्य कैसे रहता है, और बताते हैं कि प्रभु सब केवल खाने पीने और नाचने गाने में ही लगे रहते हैं। आपकी भक्ति, सत्संग, पूजा पाठ कोई नहीं करता है। दिन में वो 1000 झूठ बोलते हैं, और अगर एक सच बोल दे तो समझ लो राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर है। सच की गिनती 10 बार कहेंगे, भैया मैंने देखो सच बोला था, ये बात सच थी नहीं, 10 गवाह इकट्ठा कर देंगे। लेकिन 1000 झूठ बोले हैं, उन पर गिनती कोई नहीं, उन पर केवल पर्दा पड़ा हुआ है। और कहते हैं परीक्षित जी महाराज, हम भूल रहे थे वन में, बाले थे तन 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 में, भूल रहे थे मन में और खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में और खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की राह दिखाने वाले, हर की राह दिखाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको 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 गुरुवा के बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया कि प्रभु मुझे आप इतना बता दो कि संसार में मनुष्य सब अपने कर्मों के द्वारा दुख सुख में रहते हैं। कोई इंसान पाप कर्म करते करते मृत्यु हो जाती है, फिर भी वो भटकता रहता है।
लेकिन मुझे 7 दिवस का जो श्राप मिला है, आप ये बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जो आपने मुझसे प्रश्न किया है केवल अपने लिए नहीं किया है, पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है। ये पूरा विश्व प्रपंच बनाता है, फलित होता है और चिंता ज्यादा करता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करता है। चिंता चिता के साथ शांत होती है और चिंतन परमात्मा के साथ हमेशा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मनुष्य की जब मृत्यु का समय आता है तब ध्यान देना, इस कलयुग के मनुष्य कैसे हैं। बीवी रोती है घर के दरवाजे तक और बेटा रोता है मरघट तक, और माँ रोती है 2-4 साल, माँ रोती है 2-4 साल, और बेटी पूरे जीवन भर रोती है, क्योंकि पिता, माता और पिता के ही योग से बेटी का घर बसता है। अगर माता पिता बेटी का साथ ना दें तो आप ये समझना, बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। और ये भी कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि संसार में मनुष्य माया में ही रहता है। ठाकुर जी ने भागवत में स्वयं कहा है कि ये माया मेरी है, और सुनना, माया मेरी है, मेरी माया से कोई नहीं बचा है महाराज, ये असर सब पर करती है। भाई बहन, माँ बाप का रिश्ता जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो रिश्ता सिर्फ शमशान तक ही रहता है। फिर जब उनके कर्मों के द्वारा हमारे पास आते हैं तब हम उनसे कहते हैं, आप मनुष्य का जीवन मिला, संसार में गए, क्या किया। तब हमारे पास परमात्मा को बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता। और कहते हैं, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। आइए ताली की सेवा करते हैं, सही लगते हैं। परीक्षित जी महाराज, जो हम कमाते हैं, चाहे वो व्यास जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे संसार में कोई भी मनुष्य, ये कलयुग है। और कलयुग में सिर्फ मरने के बाद हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। जब शमशान को हमें ले जाते हैं तो आप ध्यान देना,
हमारे कर्म कभी कभी इतने बुरे होते हैं जो कफन भी नसीब नहीं होता, वो भी उठा करके फेंक देते हैं।